इनका संघर्ष जारी रहा। यहाँ से थाने तक गई और थाने में सुनवाई भी उसी तरीके की हुई जैसे किसी अबला और गरीब और मजलूम की होती है। तो परेशान जब हो इंसान तो दरवाज़ा खटखटाता है प्रशासन का और तमाम मददगार जो हैं उनका, और मददगार एक ही होता है, वो है मीडिया का साथ मिला और लगातार साथ मिल रहा है। एसपी ऑफिस तक पहुंचती हैं, वहां पर भी इनको कोई महिला सिपाही रोक लेती हैं, मिलने तक नहीं देती है, मिल नहीं पाती हैं। और फिर मीडिया के ही कुछ अच्छे लोग इनको यहाँ लेकर आते हैं। आज अपने गांव में आई हैं, गांव अब इनका ही है क्योंकि इनको यहीं जीना और मरना है। इन्होंने ये कसम खा रखी है कि मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आइए अब सीधे काजल से मिलवाते हैं और बात करवाते हैं। साथियों, काजल के पास बैठे हैं। दरअसल हम नहीं बैठे हैं, काजल हमारे पास बैठी हैं। बस काजल के घर पर आए हुए हैं और काजल का घर बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काजल यहीं रहने वाली है। काजल का संघर्ष रहा 3 दिनों का और संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलती है और होता भी यही है कि जो क्या भाई स्टार्ट करिए भोजपुरी में तनी मारा ऐसे ना बता। अरे ठीक है, करने दीजिए जो भी कर रहे हैं। अच्छी लाइन बोल दूं, कुछ शायरी हो रही? नहीं, शायरी नहीं बोलूंगा, सीधे बात पॉइंट पर आते हैं और बतियाते हैं। तो काजल जो बैठी हैं और इनसे बात करते हैं। काजल, क्या हाल? बहुत अच्छा हमारा हाल है। हमारे करीब बच्चे भी है, थोड़ा बीमार हो गए थे, दवा ववा दिलवाए हैं, आराम है बुखार का। जब रायबरेली से चली थी तब दिमाग में क्या रहा? दिमाग में तो यही था कि मिथिलेश हमको अपना अपनाएगा। यहाँ की कहानी बदल गई। अब कहानी फिर बनत बा? कहानी तो बनत है लेकिन उनको दबाव दिया जाता है और इसीलिए बदल जाते हैं। उनको दबाव दिया जाता है। लेकिन मिथिलेश का रवैया उस दिन जिस तरीके से था, आपको यही गंदी गंदी गालियां दे रहा था, फिर भी आपको इतना भरोसा है कि उसको दबाव है इसलिए वो आपको गालियां देता है। आप एक बार भी उसको शब्द नहीं बोलेंगे। यह क्या है, एक तरफा वन साइडेड लव है क्या है? कार रोवत है मर्दवा, कार माई मुस्कियात है, तू रोवत है यार। देखा कैमरा में देखा, कमरा में देखा यार लाइसेंस सही था नहीं बगलिए रख ले, मार ना लगाती है। तो उस दिन जब हम लोग पहली बार आए, रात को ही हम लोग को सूचना मिली संतोष भैया के माध्यम से कि जो काजल है वो यहाँ पर आई हुई है और ऐसा ऐसा मामला है। सुबह हम लोग पहुँचते हैं और आपसे सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं और आपने बताया कि क्या चीज़ें रही। मोबाइल दे दे यार, हे भाई दे दे खबर, मजाक बहुत या बोला लड़कियां साथियों। मिथिलेश, हाँ पहले मिथिलेश की प्रेमिका हमारे साथ काजल बैठी हुई हैं और 3 दिन के संघर्ष के बाद आज फिर से अपने उसी ठिकाने पर यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम संघर्ष रहा और तमाम मुसीबतें झेलनी पड़ी इनके साथ इस गांव वालों को। गांव वालों के लिए एक बार बता दूं कि गांव वाले बहुत अच्छे हैं। इन सबको लगा कि कोई एक अबला नारी आई हुई है जो काफ़ी परेशान है, उसको किसी ने बहकावे में लेकर काफ़ी प्रताड़ित किया है। बस गांव वाले वैसे भी क्लीन हार्टेड होते हैं और इसके लिए गांव वाले धन्यवाद के पात्र हैं। ये कुल कैमरा हुआ क्या? आप यह मैं देखते हो इसी तरीके की चीजें होती है। मैं थोड़ा सा फनी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज फन के मूड में काजल भी है। दरअसल इनको जो चाहिए था वो 50% मिल चुका है, यानी कि मिथिलेश का प्यार भले ना मिला हो और मिथिलेश भले ना इनको अभी स्वीकार किया हो, लेकिन रहने का ठिकाना वो हो चुका है। वो भी बताएंगे और काजल ही बताएंगे। हम बताएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लगेगा कि भैया बेवजह तारीफ कर रहे हैं। काजल जी बताइए क्या हुआ और गाँव वालों ने कितना समर्थन किया और थाने वालों ने कितना साथ दिया और एसपी ऑफिस पहुंची तब क्या हुआ? सारे सवाल एक साथ और सारे के जवाब एक साथ आ जाएं तो हम लोग जल्दी निकलेंगे।
पीछे हुआ है संजय। गाँव वाले मेरे साथ बहुत दिए हैं, खाने वाले मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया, मेरा प्रधान मेरा कोई सपोर्ट किए हैं। और वहाँ पे ऑफिस में पहुँचे तो वहाँ से मतलब हो गया, सब कुछ हो गया। और बड़े सर हमको मिले नहीं है, वहाँ से हमको मैडम लोग रोक दी है, अंदर तक नहीं जाने दिए हैं। तो इसीलिए हम घूमते घूमते यहाँ तक पहुँचे। दरअसल तो गई और एसपी साहब से आपकी मुलाकात नहीं हुई, कोई महिला सिपाही थी उसने आपको मिलने से रोक दिया, क्या बोला आपको? बोल रही हैं कि आप रायबरेली चली गई है, बोले हमको नहीं जाना है, वहाँ पे मतलब धमका दिए, डरवा दिए। इसलिए हम फिर वापस वहाँ से घूमते। यहाँ कौन लेकर आया आपको फिर? यहाँ पे एक मीडिया वाले भैया थे, हम आ रहे थे धीरे धीरे पैदल आ रहे थे, भीगे थे, पूरे बच्चा का कपड़ा भीगे था। तो मीडिया वाले भैया आ रहे थे, वहाँ से आधी रास्ता से हमको बैठा लिया। कल आपकी तबीयत खराब थी, आपको फीवर बहुत मेरी तबीयत खराब थी, मेरे बच्चों को भी बुखार आ गया, हमको बुखार आ गया, खांसी भी आ रही थी, हर चीज़ भी आ रही थी। वो मिथलेश हमारे पास कॉल किया, बोल नहीं था, मतलब बोल नहीं रहा था कि कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं हो। वो अपनी आवाज़ बंद करके चुपचाप सुनते रहा। तो हम बोले कहाँ पे हो राकेश जी, कहाँ पे हो कहाँ पे नहीं हो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो, एक बार आवाज़ दो। नहीं आवाज़ नहीं दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आए, कल मेरे पास कॉल किया, नहीं हो रहा है आधे घंटे तक बात किया। दवा किसने दिलवाई आपको? दवा हम खरीदी। कल आप दवा आपकी मदद गांव वालों ने कैसे की? पैसे दिए, रहने गाँव वाले पैसे भी दे रहे हैं, खाने के लिए भी दे रहे हैं, साड़ी कपड़ा दे रहे हैं, नहाने धोने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये पन्नी वन्नी ला के तन डाल दिए हैं, बांस बांस कटवा के मड़ई बनाने के लिए बोल रहे हैं। हर एक चीज़ हमारी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं। मिथिलेश से आपकी बात हो गई? हाँ, क्या बोला? वो मुझे बोल रहा आप थाने पे आइए, वहाँ से हर एक चीज़ हो जाएगा, जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे तुमको चलना पड़ेगा। हम लोग चलेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन हम ऐसे रहेंगे। पहले गांव में आओ, गांव में 4 आदमी से बात करो, गांव में 100 आदमी के सामने मेरी मांग में सिंदूर भरो, ताकि सब लोग जाने। उसके बाद मांग में सिंदूर पहले से नहीं, दोबारा से मतलब ऐसे करिए सब लोग देखें तो। अच्छा, एक चीज़ है कि आपकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई, अगर आपको बुरा न लगे तो उस तस्वीर के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछें। बताइए। तस्वीर आपके पास जो 8-10 जो है, उसमें हमने देखा कि एक में आपके मांग में सिंदूर है और दूसरे में नहीं है, तो एक कब की तस्वीर है? ये सब की तस्वीर है। आपके पति जिंदा थे तब की है, और एक जब आपके पति जिंदा नहीं थे तब की है क्या? नहीं, जब हमारे पति नहीं थे तब की। मांग में सिंदूर तो जो आपने डाल रखा है वो क्या मिथिलेश के नाम का था? तो मिथिलेश उस दिन इनकार कर रहा था कि वो नहीं जानता और ऐसा उसने कुछ नहीं किया। उसके पास क्या प्रमाण है? आपके पास कोई फोटो या कुछ है? वो कहाँ है? इसमें है? मंदिर में शादी करते हुए? मंदिर पे नहीं, शादी हाँ, जहाँ किया हम गली में? घर पे किए। अच्छा, घर पे ही? हाँ, तो मतलब बोले कि 1 महीना बाद जब तुमको विवाह पे चलना है तो ऐसे फालतू में क्या करना, वहीं पे चलेंगे, वहीं पे कोर्ट मैरिज करवा लें, वहीं पे रहना तुम लोग, भी रहने साथ में। बोले कि कोई बात नहीं, अभी तो मतलब थोड़ा चेतावनी दे दिए थे कि हम तुम्हारी शादी कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। पहले कैसी बातें करता था? पहले तो बहुत अच्छी बात करते थे, मरने जीने के लिए कुछ बात करते थे। एक बात करते हुए मरने के लिए जा रहे थे, नाला में कूदने के लिए जा रहे थे। जो लोग कूदने क्यों नहीं दिया? मतलब हम कूदने इसलिए नहीं दिए, मर जाएंगे तो हम बात करते थे, इसलिए आपको तो इस झमेले में ला करके खड़ा कर दिया है और मरने जीने की। अब तो वो कहता है कि मैं तो जानता ही नहीं, ना मेरा बच्चा है, ना मैंने इनसे शादी की। आपको भरोसा इतना कैसे है? बात करते थे, वो भरोसा हर एक चीज हम उनके लिए हर एक चीज किए। भरोसा डगमगाया है कि अभी भरोसा कायम है? भरोसा तो सब बेकार कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं, लेकिन अभी हम बस विश्वास कर रहे हैं, भरोसा करने की एक दिन हमको अपनाया। हमारे चैनल पर तमाम कमेंट आए हैं कि काजल को उससे शादी करके भी क्या मिलेगा, वो इसी तरीके से टार्चर करेगा और परेशान करेगा। मेरी पत्नी की डेथ हो गई है और मैं चाहता हूं कि मैं काजल से शादी करूं, उनके दोनों बच्चों को पाल लूंगा। क्या कहेंगे? शादी करना चाहेंगे किसी और? नहीं, हम और किसी से शादी नहीं करेंगे, ऐसे जिंदगी काटेंगे बच्चे के साथ में, और किसी के साथ में शादी नहीं करेंगे। और एक सवाल और है इसी से रिलेटेड कि मिथिलेश कह रहा था कि आपकी शादी जिससे हुई थी वहाँ भी आप भाग कर आई थी और वो घर वाले की मर्जी से शादी नहीं हुई। नहीं, वो हमारे तो जब पहले शादी हुई तो वहाँ पे मतलब मैरिज हुआ था, लेकिन वो सीना तान के हमको घर पे लेके आया था, सबके सामने मतलब हर एक चीज़ किया था। मांग में जब सीना तान कर लेकर आया था तो यहाँ फिर
सर झुका करके आप दूसरे के सामने नतमस्तक कैसे हो गए? बस उसी के चलते हो रही हूँ। जैसे जब आपका पति जिससे आपकी लव मैरिज हुई थी, सवाल यही है कि अब क्या करेंगी, यहीं रहेंगी? हाँ, हमको यहीं पे रहेगा, वो आएगा काट देगा मार देगा वो चलेगा, लेकिन हमको यहाँ से कहीं नहीं जाना। आप खुश हैं? हम जो करेगा वो। साथियों, आपने देखा कि हमारे फ्रेम में काजल जी थी और काजल ने बताया कि इनका जो प्रेमी है मिथिलेश, वो अभी फ़िलहाल यहाँ से नदारद है, यहाँ नहीं दिख रहा है। वो जब भी आए इनको स्वीकार कर ले, यही चाहती हैं। सोचिए कि इनकी लव मैरिज हुई थी, पहले इनका जो पहला पति था वो सीना तान करके कह रही हैं कि लोगों के अपने घर में लेकर आया था लोगों के सामने और उसने इनको अपना पत्नी माना था। उसके बावजूद इनको प्यार हो जाता है मिथिलेश से। कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी इनके पति में और वही एक कारण है कि मिथिलेश पर इनका दिल आ गया, लेकिन मिथिलेश दगाबाज निकले। फिलहाल तमाम चीज़ें हुई और इस झोपड़ी के बारे में बात की गई कि हर घर आवास, सबको आवास और सड़क, तमाम चीज़ें बोली जाती हैं, स्लोगन है सरकार के। हर घर आवास की जो चीज़ है उस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के ग्राम प्रधान को लिस्टिंग करनी है, उनको समझना है कि कौन पात्र है कौन नहीं है। तो उनकी नज़र में ये पात्र नहीं है। फिलहाल आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि पात्र कौन है कौन नहीं। फिलहाल सरकार ने तो सबको घर बनाने की बात कही थी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।